नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो प्लेलिस्ट मैंने अभी दे रहा हूँ सर, वीडियो दे रहा हूँ उसमें, तो उसकी छठी वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों। तो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं यहाँ पे 4 से 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ उसमें, और अगली वीडियो आज ये बना रहा हूँ दोस्तों। तो अगर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में पहली बार आए हैं, तो आप एक बार पुरानी वीडियो को ज़रूर से वॉच करें जो ऑलरेडी मैंने अपलोड करी हुई हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से निश्चित तौर पे ज़रूर से आप उसको देखें, और यहाँ से ज़रूर से आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वहाँ पे। और नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन हमसे कई बारी गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो कोशिश ये रहेगी कि एक मजबूत पकड़ इसमें हमारी होनी ज़रूरी है, जो वन लाइनर है उसमें, ठीक है। तो यहीं से कूट के आधार पे भी वहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, मौलाराम तोमर ने किस शासक को महाप्रचंड भुजदंड कहा था? तो किसको कहा था महाप्रचंड भुजदंड? तो मौलाराम तोमर ने महीपति शाह को कहा था यहाँ पे क्या? महाप्रचंड और भुजदंड, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो उत्तराखंड की तीजनबाई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कबूतरी देवी को उत्तराखंड की तीजनबाई कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध है। तो एड गुरु किसको कहा जाता है? एड गुरु कहा जाता है यहाँ पे प्रसून जोशी को, ठीक है। प्रसून जोशी को एड गुरु की उपाधि दी गई है। अगला है, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो ब्यूटीफुल गढ़वाल रस्किन बॉन्ड की एक प्रमुख रचना है। तो याद करना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी रचना है? तो रस्किन बॉन्ड की यह रचना है। अगला है, राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका, एक सेकंड इंटरनेट बंद नहीं किया दोस्तों, मैं बंद कर लेता हूँ। राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन थी उत्तराखंड की? तो राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका यहाँ पे थी दोस्तों हमारी कौन? शालिनी शाह, ठीक है। शालिनी शाह कौन थी? राज्य की प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका थी। अगला है, उत्तराखंड में किस जनपद में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो नैनी सैनी यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, नैनी सैनी हवाई अड्डा, ठीक है। अगला है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? बाराहोती यहाँ पे बाराहोती दोस्तों यहाँ पे किस जिले में स्थित है? यह एक दर्रा है। तो बाराहोती दर्रा यहाँ पे स्थित है चमोली जनपद में, जो कि चमोली और पिथौरागढ़ जनपद को जोड़ता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर राइट होगा। तो बाराहोती एक क्या है दोस्तों? लातूधुरा, टोपीधुरा, बाराहोती और मारचियोग, ये 4 जो दर्रे हैं यह जोड़ते हैं चमोली और पिथौरागढ़ जनपद को, ठीक है। अगला है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया था? तो सुदर्शन शाह ने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया था, सुदर्शन शाह ने, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड का लिंगानुपात क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है उसमें 1000 पुरुषों के पीछे दोस्तों, ठीक है, तो 963 क्या है? कन्याएं हैं, यानी कि लड़कियां हैं, ठीक है। तो ये लिंगानुपात है, ठीक है। 1000 अनुपात 963, ठीक है। अगला है, रालम ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो रालम ग्लेशियर यहाँ पे स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। मिलम ग्लेशियर, रालम ग्लेशियर, पॉन्टिंग, नामिक, ये सारे ग्लेशियर कहाँ स्थित हैं? तो पिथौरागढ़ जनपद में यह स्थित है। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है यह लिखा गया है संस्कृत भाषा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के समीप स्थित है? तो सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है दोस्तों यह स्थित है यहाँ पे बाल्दी नदी के तट पर, ठीक है। तो बाल्दी नदी के समीप यह स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात, और कहाँ स्थित है? चमोली जनपद में यह स्थित है सहस्त्रधारा जलप्रपात। अगला है, कौन सा व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है दोस्तों? गुमानी कवि बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गुमानी कवि कहा जाता है दोस्तों लोक रत्न पंत जी को, जो कि गुमानी कवि इनको उपाधि दी गई है। गुमानी कवि के नाम से इनको जाना जाता है, लोक रत्न पंत जी को।
अगला है व्यास गुफा कहाँ स्थित है, तो व्यास गुफा स्थित है यहाँ पे बद्रीनाथ में, ठीक है, बद्रीनाथ में स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ है दोस्तों, चमोली जनपद में स्थित है। और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। तो व्यास गुफा स्थित है बद्रीनाथ में। अगला है कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया, तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में किया गया। और कुमाऊं कांग्रेस अगर पूछा जाता है तो कुमाऊं कांग्रेस का गठन 1912 में किया जाता है। और 1916 में कुमाऊं परिषद का यहाँ पे गठन किया जाता है। अगला चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, जो चित्रकांठा जो बुग्याल है जो चमोली जनपद में स्थित है। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं दोस्तों, इस चौ से इस चौ को यहाँ पे याद करना है, चित्रकांठा चमोली, ठीक है। चित्रकांठा कहाँ है, चमोली जनपद में। आगे है शुद्धमन कांडवा आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो शुद्धमन एक आभूषण होता है दोस्तों महत्वपूर्ण, कांडवा भी इसको कहा जाता है शुद्धमन, ठीक है। शुद्धमन आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो यह पैर में पहना जाता है, पैर में पहनने वाला एक महत्वपूर्ण आभूषण है शुद्धमन कांडवा, ठीक है। अगला है मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन हैं, तो मानव उत्थान सेवा समिति के जो संस्थापक हैं वो हैं सतपाल महाराज, ठीक है। सतपाल महाराज क्या हैं, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक हैं, ठीक है, सतपाल महाराज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊनी बोली के प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो कुमाऊनी बोली के प्रथम वैज्ञानिक कहा जाता है किनको दोस्तों, यह कहा जाता है यहाँ पे गंगादत्त उप्रेती जी को। कुमाऊं का क्या कहा जाता है, कुमाऊनी बोली के वैज्ञानिक कहा जाता है इनको, ठीक है, को गंगादत्त उप्रेती जी को। आगे है नागदेव ताल कहाँ स्थित है, तो नागदेव ताल स्थित है यहाँ पे रानीखेत अल्मोड़ा में, ठीक है, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है नागदेव ताल। अगला कौन सा नगर मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो कौन सा नगर है जो मंदिरों की नगरी कहा जाता है जिनको दोस्तों, यह मंदिर है यहाँ पे हमारा द्वाराहाट। द्वाराहाट का मंदिर जो है उसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों का समूह है, तो उनको मंदिरों की नगरी कहा जाता है, कहाँ किसको, द्वाराहाट को। अगला है राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है, तो राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय नहीं पूछ रहा है दोस्तों, राज्य स्तरीय कह रहा है, ठीक है। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित कहाँ है, देहरादून में स्थित है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि देहरादून में जितने भी राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान हैं तो उसको आप एक स्पेशल नोट बना के ज़रूर से याद करें, क्योंकि देहरादून से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में कौन सा स्थान जाना जाता है, तो रिवर राफ्टिंग के लिए जाना जाता है यहाँ पे कोडियाल, ठीक है, कोडियाला शायद ये ऋषिकेश में स्थित है, मेरे को कंफर्म नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं अगर आपको कंफर्म है तो, ठीक है। अगला है खंगला मेला किस जनपद में लगता है दोस्तों, खंगला मेला जो लगता है, खंगला मेला लगता है यहाँ पे देहरादून जनपद में। कहाँ लगता है, देहरादून जनपद में लगता है खंगला मेला। आगे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो प्रसिद्ध जो टपकेश्वर महादेव मंदिर है यह स्थित है देहरादून जनपद में, ठीक है, देहरादून जनपद में स्थित है प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर। अगला है उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है यह है टिहरी जनपद का नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, ठीक है, नरेंद्र नगर में। अगला है निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है, इसमें उत्तराखंड का राज्य पक्षी यहाँ पे मोनाल है दोस्तों, सबको ही पता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है। आगे है कालू तड़ागी किस राजा का सेनापति था, तो कालू तड़ागी जो था वह किस राजा का सेनापति था, यह सोमचंद का सेनापति था कालू तड़ागी। आगे है 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो उत्तराखंड का वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो वह है यहाँ पे मुकुंदी लाल ने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। अगला है सोम का भांडा नामक स्थल स्थित कहाँ है, सोम का भांडा नामक स्थल है दोस्तों देवलगढ़ में, ठीक है, देवलगढ़ में यह स्थित है सोम का भांडा नामक स्थल। आगे है केदारजू किसे कहते हैं दोस्तों, केदारजू कहते हैं यहाँ पे थल केदार को क्या कहा जाता है, केदारजू कहा जाता है। राज्य का पहला आरोग्य शहर स्थित है, तो पहला आरोग्य शहर कहाँ स्थित है, तो ऋषिकेश यह स्थित है, राज्य का पहला आरोग्य शहर कहा जाता है ऋषिकेश को, ठीक है। अगला है दीवान सिंह भाकुनी का संबंध किससे है, तो दीवान सिंह भाकुनी का संबंध यहाँ पे किससे है बताना है, तो औषधि विज्ञान से इसका संबंध है दीवान सिंह भाकुनी का, ठीक है।
दीवान सिंह भाकुनी अगर पूछा जाता है तो औषधि विज्ञान से इसका संबंध है। अगला है भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो कहीं मैं देख रहा था पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। भुवनेश्वरी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, भुवनेश्वरी मेला देहरादून में आयोजित किया जाता है। ठीक है। अगला है बीरमा, गागस, बीनो किसकी सहायक नदियां हैं। बीरमा, एक तो बीरमा, दूसरा गागस और तीसरा बीनो, ये तीनों जो नदियां हैं ये किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो यह हैं दोस्तों पश्चिमी रामगंगा की। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं बीरमा, गागस और बीनो। अगला है रणवीर सिंह बिष्ट संबंधित है, तो रणवीर सिंह बिष्ट किससे संबंधित है यहाँ पे, तो पेंटिंग से यह संबंधित है। रणवीर सिंह बिष्ट पेंटिंग से यह संबंधित है। तो आज की वीडियो में दोस्तों ये 36 क्वेश्चन थे। कैसे लगे, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, जितने हो सके उतने प्रैक्टिस सेट लगाएं दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ऐसा होगा कि एग्जाम में अगर आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैंने बहुत सी तैयारी करी है, बहुत से प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, और अगर आप निरंतर अगर वीडियो देखते हैं और बुक से भी अगर पढ़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा बेस मजबूत हो जाएगा कि आप वन लाइनर के लिए तो आप बिल्कुल ही अगर कहीं पे क्वेश्चन देखते हैं कोई भी, तो उसका आंसर ऑटोमेटिकली आपका मन दे देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रकार की स्टडी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाओ। और डिटेल क्लासेस भी देखो, मैं ये नहीं कहता डिटेल क्लासेस पढ़ो उसके बाद MCQ लगाओ। ठीक है दोस्तों, तो ओनली डिटेल क्लासेस पढ़ के भी कुछ नहीं होगा, और ओनली यहाँ पे तुम्हारा MCQ लगा के भी कुछ भी नहीं होगा। तो तैयारी दोनों तरफ से करनी है, तो एक बैलेंस बना के चलना है, और जितना हो सके प्रैक्टिस लगाते रहना है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।